कहानी है साल 1905 की। जर्मनी के स्विस पेटेंट ऑफिस में काम कर रहे एक क्लर्क की, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन को बचपन से ही विज्ञान के रहस्यों और स्पेस के बारे में जानने की काफी क्यूरियोसिटी रहती थी। एक दिन अपने ऑफिस के रूटीन को खत्म करते हुए आइंस्टाइन शाम के समय पर एक ट्रैम्प कार में सवार होते हुए घर जा रहे थे। जैसे जैसे ट्रैम्प कार आगे बढ़ रही थी, आइंस्टाइन की नजरें पीछे स्थित क्लॉक टावर की एक घड़ी पर थी। उन्होंने ये नोटिस किया कि जैसे जैसे ये कार एक्सीलरेट कर रही है, वैसे वैसे पीछे स्थित क्लॉक टावर पर घड़ी स्लो होती जा रही है। लेकिन सर आइजैक न्यूटन का यह मानना था कि टाइम इज कांस्टेंट, यानी कि समय अपनी रफ्तार कभी नहीं बदलता। तो आइंस्टाइन ने अभी अभी जो देखा वो क्या था? विज्ञान की दुनिया में एक नया आविष्कार होने जा रहा था। अपने दोनों आइडियल्स सर आइजैक न्यूटन और जेम्स क्लर्क मैक्सवेल के द्वारा दी गई थियरीज को वे एक बार फिर चेक करते हैं। सर आइजैक न्यूटन का यह मानना था कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट की स्पीड ऑब्जर्वर के रिलेटिव में बदलती रहती है। इसे अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि हम किसी एक कार से ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं जिसकी वेलोसिटी है 50 किलोमीटर्स पर आवर। अब ये कार चाहे कितनी ही तेज क्यों ना चले, हमारी रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। केस 2 में हम किसी और कार से ट्रैवलिंग करते हैं सेम डायरेक्शन में 30 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से, तब उस कार की वेलोसिटी हो जाएगी 20 किलोमीटर्स पर आवर। तीसरे केस में अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवलिंग करते हैं 30 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से, तब उस कार की वेलोसिटी हो जाएगी 80 किलोमीटर्स पर आवर। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी एब्सोल्यूट नहीं होती है, वो ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में बदलती रहती है। दूसरी ओर जेम्स क्लर्क मैक्सवेल की माने तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहती है, यानी कि लाइट 3 लाख मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से ही ट्रैवलिंग करती है, चाहे हम किसी भी एंगल से उसे देखें। तो लाइट की जो वेलोसिटी है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, यानी कि ये दोनों ही थियरीज आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन इन दोनों ही थियरीज को कंबाइन करते हैं और अपनी इमेजिनेशन को और तेज करते हैं, और यहां से निकल कर आती है एक नई थियरी जिसे नाम दिया जाता है द थियरी ऑफ रिलेटिविटी। द थियरी ऑफ रिलेटिविटी ये समझाती है हमें कि आम जिंदगी में महसूस की जाने वाली स्पीड के केसेस में सर आइजैक न्यूटन सही है, लेकिन अगर हम बात करते हैं लाइट की स्पीड से ट्रैवलिंग करने की, तब सर आइजैक न्यूटन के सारे नियम गलत हो जाते हैं। इस थियरी को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक लाइट क्लॉक है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों ही तरफ एक मिरर लगा हुआ है। इस मिरर के नीचे एक लाइट लगी हुई है, एक सेंसर है जिससे लाइट निकलती हुई नीचे के क्लॉक से, नीचे के मिरर से ऊपर के मिरर तक जाती है और ऊपर के मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर नीचे आती है। अब यहाँ पर लाइट को डिस्टेंस जो लगता है ट्रैवलिंग के लिए वो होता है d, और इस ट्रैवलिंग के लिए यहाँ पर जो समय लगने वाला है वो है t। सो हियर v इज इक्वल टू डिस्टेंस d डिवाइडेड बाय t। तो ये केस 1 है जो आम जिंदगी में महसूस की जाने वाली स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम दूसरे केस में इसी प्रोजेक्ट को किसी ऐसे यान में लगा देते हैं जो लाइट की रफ्तार से ट्रैवलिंग कर रहा है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा ये यान मोशन में है, तो इसके साथ साथ हमारी लाइट भी मोशन में है। पहले वाले केस में जब लाइट ट्रैवलिंग करती है तब उसे ट्रैवलिंग के लिए स्ट्रेट पाथ फॉलो करना पड़ता है, लेकिन इस दूसरे केस में जब लाइट ट्रैवलिंग कर रही है तब यहाँ पर इसे डायगोनल पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस d इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन की। तो पहले वाले केस में हम मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस लगता है ट्रैवलिंग का वो होता है 6 और समय यहाँ पर जो लगने वाला है वो है 2। तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट हो जाएगी 3। दूसरे केस में जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ पर डिस्टेंस d इंक्रीज हो रहा है, जिसे हम ले लेते हैं 12, लेकिन हम लाइट के वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकते, यानी कि लाइट की वेलोसिटी यहाँ पर रहेगी 3। तब समय यहाँ पर जो निकल कर आएगा वो हो जाएगा 4 सेकेंड, यानी कि पहले वाले केस में जो समय था वो 2 सेकेंड था, दूसरे वाले केस में यहाँ पर समय हो रहा है 4 सेकंड, और इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। यानी कि वेलोसिटी की स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए समय अपने आप को डाइल्यूट कर लेता है। अगर हम बात करते हैं स्पेसशिप में बैठे किसी ऑब्जर्वर के बारे में, तो जब तक उस ऑब्जर्वर के लिए 2 सेकंड गुजरते हैं तब तक पृथ्वी पर स्थित किसी ऑब्जर्वर के लिए
4 सेकंड गुजर जाते हैं। यानी कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तब हमारा समय धीरे धीरे स्लो होता जा रहा है। यहाँ हम फिजिकल क्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लॉक के बारे में। हमारी पल्स रेट, हमारी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजें अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल करते हैं तब स्लो हो जाती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन थियोरेटिकली इसे प्रूव कर चुके हैं कि अगर हम लाइट की स्पीड से ट्रैवलिंग करते हैं तो समय हमारे लिए धीरे धीरे स्लो होता जाता है और हम फ्यूचर में चले जाते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली अब तक हम इसे देख नहीं सके हैं क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई स्पेसशिप मौजूद नहीं है जो लाइट की रफ्तार से ट्रैवलिंग करता है। अगर फ्यूचर में हम ऐसा स्पेसशिप बना लेते हैं जिसकी स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट है, तब हम फ्यूचर में भी ट्रैवलिंग कर सकते हैं।